नमस्कार दोस्तों। आज हम सिविल इंजीनियरिंग के एक ऐसे छुपे हुए हीरो के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी अदृश्य शक्ति जो हमारे चारों ओर की दुनिया को, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को ढहने से बचाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिट्टी के अदृश्य दबाव की। कभी सोचा है कि किसी बिल्डिंग के बेसमेंट की दीवार या फिर हाईवे के किनारे बनी वो ऊंची रिटेनिंग वॉल अपने पीछे दबी लाखों किलो मिट्टी के भारी बोझ के बावजूद एकदम सीधी कैसे खड़ी रहती है? आखिर वो गिरती क्यों नहीं? इसका जवाब छिपा है मिट्टी के पार्श्व दबाव यानी अर्थ प्रेशर में। इसे समझने के लिए चलिए एक मजेदार कल्पना करते हैं। सोचिए कि दीवार एक बैरियर है और उसके पीछे की सारी मिट्टी एक बहुत बड़ी बेचैन भीड़ है, और ये भीड़ लगातार दीवार पर दबाव डाल रही है। तो चलिए इस रहस्य को और गहराई से समझते हैं। अब सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये जो मिट्टी का धक्का है ना, वो हमेशा एक जैसा नहीं होता। बिल्कुल नहीं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि दीवार हिल रही है या नहीं, और अगर हिल रही है तो किस तरफ। तो पहली हालत है स्थिर अवस्था, या जिसे हम एट रेस्ट कंडीशन कहते हैं। इसमें दीवार एकदम मजबूती से खड़ी है, अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिलती। ये बिल्कुल उस भीड़ की तरह है जो किसी कॉन्सर्ट के शुरू होने से पहले बैरियर पर एक सामान्य न्यूट्रल सा दबाव बनाए हुए है। यही मिट्टी की डिफॉल्ट यानी कि उसकी कुदरती दबाव वाली हालत है। तो जब कोई दीवार बिल्कुल भी नहीं हिलती तो मिट्टी के दबाव की उस अवस्था को क्या कहते हैं? अच्छा, अब आती है दूसरी अवस्था, सक्रिय या एक्टिव स्टेट। इसमें सोचिए कि दीवार मिट्टी से बस थोड़ा सा दूर हटती है। अब क्या होगा? जैसे ही बैरियर पीछे हटेगा, भीड़ को आगे बढ़ने की जगह मिल जाएगी और उनका धक्का तुरंत कम हो जाएगा, राइट? ठीक उसी तरह जब दीवार मिट्टी से दूर जाती है तो मिट्टी को फैलने का मौका मिलता है और दीवार पर उसका दबाव घट जाता है। ये वो सबसे कम दबाव है जिसके लिए एक रिटेनिंग वॉल को डिजाइन किया जाता है। तो बताइए, जब दीवार मिट्टी से दूर जाती है तो दबाव बढ़ता है या घटता है? और अब तीसरी और आखिरी अवस्था, निष्क्रिय या पैसिव स्टेट। अब सोचिए, अगर आप उस बैरियर को भीड़ की तरफ धकेलें तो क्या होगा? भीड़ अपनी पूरी ताकत लगाकर आपको वापस धकेलेगी। बिल्कुल यही होता है यहां। जब दीवार को मिट्टी की ओर धकेला जाता है तो मिट्टी दबती है और अपनी पूरी मैक्सिमम ताकत से वापस धक्का देती है। ये मिट्टी का सबसे ज्यादा प्रतिरोध होता है। तो मिट्टी से सबसे जोरदार जवाबी धक्का पाने के लिए दीवार को किस दिशा में हिलना होगा? ठीक है, तो अब हम इन तीनों अवस्थाओं को समझ चुके हैं। चलिए अब ये देखते हैं कि इंजीनियर्स इन अदृश्य ताकतों को नंबर्स में कैसे बदलते हैं। मतलब इनकी गणना कैसे करते हैं ताकि वो सुरक्षित और मजबूत स्ट्रक्चर बना सकें। यहीं पर एंट्री होती है महान रैंकिन के सिद्धांत की। ये एक्टिव और पैसिव प्रेशर को कैलकुलेट करने का एक बहुत ही फंडामेंटल तरीका है। अब देखिए, असल दुनिया तो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, इसलिए इस सिद्धांत को आसान बनाने के लिए कुछ बातें मान ली जाती हैं, जैसे कि दीवार एकदम चिकनी और सीधी है और उसके पीछे की मिट्टी बिल्कुल समतल है। अब यहां पर एक बहुत ही मजेदार बात सामने आती है। पूरी की पूरी मिट्टी एक साथ दीवार पर दबाव नहीं डालती। होता यह है कि जब दीवार एक्टिव स्टेट में दूर जाती है तो ठीक उसके पीछे मिट्टी का एक तिकोना हिस्सा, जिसे हम फेलियर वेज कहते हैं, वो टूटकर फिसलने लगता है। मिट्टी की इसी हालत को जब वो बस टूटने ही वाली होती है, प्लास्टिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। और असल में यही फिसलता हुआ वेज है जो दीवार पर एक्टिव प्रेशर डालता है। चलिए अब इस थ्योरी को एक असली दुनिया के उदाहरण पर लगाकर देखते हैं और समझते हैं कि इन कैलकुलेशंस का इस्तेमाल करके एक मजबूत दीवार कैसे डिजाइन की जाती है जो हमेशा खड़ी रहे। हाईवे के किनारे जो एल शेप की दीवारें दिखती है ना, उन्हें कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल कहते हैं। ये एक बहुत ही आम उदाहरण है। इंजीनियर्स को यह पक्का करना होता है कि ये दीवार दो तरह के बड़े खतरों या फेलियर से पूरी तरह सुरक्षित हो। पहला चेक होता है पलटने यानी ओवरटर्निंग के खिलाफ। इसे आप एक रस्साकशी के खेल की तरह समझ सकते हैं। एक तरफ है मिट्टी का एक्टिव प्रेशर जो दीवार को गिराने की, पलटने की कोशिश कर रहा है। यह है ड्राइविंग फोर्स। और दूसरी तरफ है दीवार का खुद का वजन और उसके बेस पर रखी मिट्टी का वजन जो उसे अपनी जगह पर जमाए रखता है। यह है रेजिस्टिंग फोर्स। दूसरा चेक है फिसलने यानी स्लाइडिंग के खिलाफ। यहां मिट्टी का सीधा धक्का दीवार को आगे खिसकाने की कोशिश करता है, लेकिन इसका मुकाबला कौन करता है? इसका मुकाबला करता है दीवार के बेस और जमीन की मिट्टी के बीच का घर्षण बल यानी फ्रिक्शन। हमें बस ये पक्का करना होता है कि ये फ्रिक्शन वाला फोर्स हमेशा मिट्टी के धक्के से ज्यादा हो। तो एक कामयाब और सुरक्षित डिजाइन का गोल्डन रूल क्या है?
वो ये है कि रोकने वाली ताकतें यानी रेजिस्टिंग फोर्सेस हमेशा धकेलने वाली ताकतों ड्राइविंग फोर्सेस से काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। इसीलिए हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी का इस्तेमाल करते हैं। हम ये सुनिश्चित करते हैं कि दीवार पर आने वाले लोड से कम 1.5 गुना ज़्यादा मजबूत हो। यही सेफ्टी मार्जिन हमें हादसों से बचाता है। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसकी सबसे ज़रूरी बातों को फटाफट से दोहरा लेते हैं ताकि वो हमेशा के लिए याद हो जाएं। रैंकिन के फॉर्मूले को याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है। एक्टिव प्रेशर के लिए बस याद रखें, ए से एक्टिव, ए से अवे। जब दीवार अवे यानी दूर जाती है तो प्रेशर घटता है, इसलिए फॉर्मूले में ऊपर माइनस का साइन आता है। और पैसिव प्रेशर के लिए पी से पैसिव, पी से पुश। जब दीवार मिट्टी को पुश करती है तो प्रेशर बढ़ता है, इसलिए फॉर्मूले में ऊपर प्लस का साइन आता है। सिंपल। तो एक आखिरी बार जल्दी से दोहराते हैं। एट रेस्ट मतलब कोई मूवमेंट नहीं, न्यूट्रल प्रेशर। एक्टिव मतलब दीवार दूर गई और प्रेशर हुआ मिनिमम। और पैसिव मतलब दीवार पास आई और प्रेशर हुआ मैक्सिमम। तो अब सवाल ये उठता है कि मिट्टी के दबाव के ये इतने पुराने, इतने फंडामेंटल सिद्धांत भविष्य में कैसे काम आएंगे। सच तो यह है कि ये सिद्धांत कभी पुराने नहीं होते। चाहे हम भविष्य में स्मार्ट अंडरग्राउंड शहर बना रहे हों या फिर रोबोट्स की मदद से ऑटोमेटिक रिटेनिंग वॉल्स बना रहे हों, मिट्टी के बर्ताव के ये बुनियादी नियम हमेशा हमेशा नींव का काम करेंगे। इन सिद्धांतों को गहराई से समझना ही हमें भविष्य की चुनौतियों के लिए बेहतर, सुरक्षित और टिकाऊ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ताकत देता है। याद रखिए, ये सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं है, ये हमारे आसपास की दुनिया को आकार देने का विज्ञान है।